अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम हांडी। और हांडी में चाहिए मज़ेदार रेसिपीज़। ये पूरा वीक भी अब आप देखेंगे, क्योंकि जैसे कि हर वीक में होती है कुछ ना कुछ डिफरेंट, ताकि आपके दस्तरखान सजने चाहिए मज़ेदार खुशबू के साथ, और हर दिन एक खूबसूरत मज़ेदार रेसिपी होनी चाहिए। तो यहाँ एक तो नहीं बनती, दो भी नहीं बनती, बल्कि तीन रेसिपीज़ हर रोज़ आप लोग देख रहे होते हैं। और आज क्या बनने जा रहा है वो बताने से पहले एक छोटी सी बात, ख्वाहिशात। मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें मैं देख रही थी, मैंने कहा ख्वाहिशात के ऊपर वाकई कितनी अच्छी बात लिखी गई थी कि हमारी, वैसे हम शुरू में हमारी छोटी छोटी ख्वाहिश होती है, फिर जब हमें थोड़ा मिल जाता है फिर हमारी ख्वाहिश और बढ़ जाती है कि हमें वो भी मिले, फिर जब वो भी हो जाता है फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर कभी एक ऐसा टाइम भी आता है कि वो जो चीज़ आपको मिली होती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर वो चली जाती है आपसे दूर, तो आपको एहसास होता है कि यार थोड़ी ही मिल जाए, या चाहे वो आप पैसों के लिए कर रहे हों, चाहे वो किसी और काम के लिए कर रहे हों, या किसी रिलेशन के लिए भी कर रहे हों, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो कोशिश करना चाहिए मिनिमम अपनी ख्वाहिशात को रखें। उससे ये होता है कि आप डिसहार्टेड नहीं होते, नहीं मिलती, या आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है कि जी अब तो मैं कब से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर ये हो नहीं सका है। तो मिनिमम हमें रखनी चाहिए, ताकि अगर हमें ज़्यादा मिल भी जाता तो एटलीस्ट हम खुश हो जाएं, बजाय इसके कि हमें नहीं मिला और हम दुखी हों। और जो रेसिपीज़ बताते हैं, रेसिपीज़ में कोई मिनिमम नहीं है, रेसिपीज़ में तो मैक्सिमम ही है, क्योंकि मज़ेदार रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताई जा रही होती हैं। जैसे कि आज भी ज़ुबैदा आपको बता रही हैं अपनी ख़ास मज़ेदार रेसिपीज़, जिसमें से बनेंगे कैरमल वाले आलू की सब्ज़ी बन रही है। अब सोचें, आलू वो भी कैरमल वाले बनाएंगे, उसकी सब्ज़ी होगी खूब मज़ेदार सी। और दूसरी रेसिपी जो बन रही है चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, क्या होगी ये ज़बरदस्त रेसिपी। और तीसरी रेसिपी जो है वो है मीठे में बन रही है बिस्किट की पुडिंग। अब तक तो नॉर्मल पुडिंग थी, पर बिस्किट की पुडिंग किस तरह से बनाएंगी ये आपस से हमने जानना है। ख़ास मज़ेदार रेसिपीज़ यानी कि सिलेक्टेड रेसिपीज़ जो कि आज बनने जा रही हैं, जिससे कि हर रोज़ बनती हैं। और सवाल भी आप लोगों को बताते चले, मसाला टीवी फूड मैक के लिए जो नया इशू आ गया है, अप्रैल का ख़ास इशू, क्योंकि अब अप्रैल से आप देखना शुरू करेंगे हर शेफ़ का तफसीली इंटरव्यू, और जिस शेफ़ का मैगज़ीन होगा फ्रंट पेज पर उनकी 10 रेसिपीज़ होंगी। जैसे अब के बार ज़ुबैदा आपा की हैं तो उसमें 10 रेसिपीज़ ज़ुबैदा आपा की हैं, और डिफरेंट शेफ़्स की फिर और होंगी 2-2, 3-3। और ये मसाला मैगज़ीन जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको मिल सकता है एक सवाल के जवाब पर। आपने बताना है कि सौंठ किस चीज़ से बनती है, ये आप बताएंगे। मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ, सूखी हुई अदरक होती है, या फिर सूखे आम होते हैं, या सूखी कैरी होती है। ये दो ऑप्शन है, सूखी कैरी या फिर सूखी अदरक। दो ऑप्शंस में से जो सही लगता है राइट मैसेज में जाके टाइप करें मसाला H स्पेस योर मैसेज में आप लिखेंगे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन के सौंठ क्या चीज़ है वाकई ये बताएंगे। स्पेस योर नेम, स्पेस सिटी एंड सेंड टू 8881, और चाहें तो आप कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। और हांडी के नाम से जो हमारी फेसबुक है उस पर कीजिए मैसेजेस जो हम शेयर करेंगे, और कोई भी बात टिप जो आपस से पूछना चाह रहे हैं वो हम शेयर करेंगे। अभी जा रहे हैं हम आपा की तरह, बड़ी प्यारी लग रही है, वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ अल्लाह की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। आज असल में शहर आधे से ज़्यादा बंद है, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कराची में सरनेम सब बदल दें, हर नाम के साथ हड़ताली लगा दें, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा ही नहीं, कोई काम ही और लोगों को नहीं है। हड़ताल से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सुनगुन नहीं होती, आप अपने ही नुकसान करते हो। सही बात है, अपना काम करते रहो, अपनी डिमांड्स करते रहो, लेकिन हड़ताल नहीं करो। हड़ताल से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सुनगुन नहीं होती, कुछ नहीं होता, और आप ही के घर में परेशानियाँ और ज़्यादा आती हैं और दूसरे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वही है, हरान सितम ढाए है, क्या जानिए क्या हो, दिल गम से भी घबराए है, क्या जानिए क्या हो। क्या गैर को ढूंढेंगे तेरे कूचे में हर सू, अपना सा नज़र आए है, क्या जानिए क्या हो। मैं सच कह रही हूँ, शहर के हालात हम खुद ही बेहतर करेंगे तो बेहतर होंगे, हम खुद ही मजबूत रहेंगे तो होंगे। हड़तालें नहीं करें, काम करते रहें, अपनी डिमांड्स को सामने रखते रहें, लेकिन हड़ताल करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं देख रही थी सामान में, हम जो कैरमल वाले आलू बनाएंगे उसके लिए हमें शहद चाहिए था, और शहद मैंने रखा था मगर वो शायद टोकरी में रहना। ये क्या है आपका? ये तो वो है तिल का तेल है। हाँ, तो हम फिर शहद की जगह मंगवा लेते हैं, थोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हम चीनी डाल लेंगे, कैरमल तो बनाने हैं। और अगर आपके घर में शहद है तो शहद ज़रूर डालिए, क्योंकि शहद का मज़ा
दुगना होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं, होगा शायद तो फिर हम ठीक है, यूज़ कर ठीक लेंगे। ठीक है, तो अभी आलू के लिए, आलू की हम रेसिपी पहले बनाएंगे ना अपन? हाँ, नहीं, सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए, ओहो, ओके। अच्छा, मीठे के लिए हमने कस्टर्ड बनाना है दूध और कॉर्नफ्लावर का, और ये है बिस्किट्स। ठीक है, ये आम बाज़ार में दस्तयाब है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि हम कॉर्नफ्लावर और दूध और चीनी का कस्टर्ड बनाते हैं, फिर हमने ये फ्रेश क्रीम रखी हुई है, ये है स्ट्रॉबेरी जैम रखा हुआ है, ये है, ये अखरोट है, ये बादाम है। सिर्फ ये होता है कस्टर्ड बनाएंगे, उसकी लेयर डालेंगे, उसके ऊपर बिस्किट डालेंगे, उसके ऊपर जैम, अखरोट और बादाम डालेंगे, फिर कस्टर्ड डालेंगे, फिर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, फिर 2 लेयर बिस्किट की बना के टॉप पे ढेर सारी क्रीम, स्ट्रॉबेरी जैम, बादाम और बिस्किट, और तैयार पुडिंग। और पुडिंग तैयार। मैं शहद देख रही थी और शहद मिल गया। चलिए, आपा हमारे फ्रिज में ही था। आप इसमें से जितना चाहिए होगा हम वो निकालेंगे। एक नींबू भी ढूंढ लेना। अच्छा, वो भी ढूंढना। वो भी मैं देख लेती हूँ। बस ये काफ़ी है, बहुत है। ठीक है, ठीक है आपा। अच्छा, अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं, ये 1 लीटर दूध है ताज़ा। ठीक है, अच्छा आपा, लेमन इधर तो नहीं है, हम दूसरे फ्रिज में चेक करवा हाँ, ठीक है, देख लेंगे, नहीं है तो कोई बात। हम दूसरे फ्रिज में ठीक है, ठीक है। आज पहली दफ़ा हुआ है, इतने नींबू लाती हूँ। हाँ, और आज आपा पहली तो हर दफ़ा, रेसिपी में क्योंकि आज तैयारी हुआ होती क्या, है। जब मैं निकल रही थी तो एक नया चौकीदार आया था, उसको रखना था, उससे बातचीत करी। उसके बाद तारिक के बहुत पुराने दोस्त आ गए, उनको चाय बना के दी, जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसमें लिस्ट मैंने सब सामने रखी हुई थी, लेकिन आते वक्त मैं चेक करती हूँ। उन्होंने अच्छा। बगैर चेक किए टोकरी रखवा के गाड़ी में जल्दी से रखवा दी, उन्होंने काम देर हो कर रही दिया। थी, तो उसमें देर हो गई। आप ये देखिए, खुद जब तक हाँ, नहीं चेक ना करो, करें सेटिस्फेक्शन नहीं होती और गड़बड़ हो जाती बड़ी है। मुश्किल होती है। सही। अच्छा, ये दूध है आ गया कॉर्नफ्लावर। ठीक और है, आपको प्याला नहीं चाहिए ना कुछ। ये है होल, इसमें हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसी हमें में, स्पून दे दूँ? हाँ, स्पून दे दो बेटा। अब इसी में से हम थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं, गर्म तो हुआ नहीं है, इसमें हम कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे। ठीक है, ये था 1 लीटर दूध। हाँ, आपको? 1 लीटर। 1 लीटर दूध में से थोड़ा सा अलग कर रही है ताकि उसमें कॉर्नफ्लावर डिसॉल्व कर लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं ये चीनी। ये जाएगी इसमें दूध में चीनी। अच्छा आपा, हम कॉर्नफ्लावर का ही बना सकते हैं, कोई कस्टर्ड पाउडर किसी नहीं, फ्लेवर का? इसमें कॉर्नफ्लावर का ही, बिस्किट पुडिंग में हमेशा कॉर्नफ्लावर का डालें। क्योंकि- कभी भी कस्टर्ड वगैरह के साथ वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि उसमें तो डेफिनेटली फ्लेवर्स हाँ। आते हैं कस्टर्ड में, तो हमें कोई फ्लेवर नहीं चाहिए नहीं। इसमें, कोई ख़ास नहीं। ओके, बस ये चीनी घुल जाएगी तो हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है। इससे हम सिर्फ उसको थिक करेंगे, कस्टर्ड की तरह उसको बना लेंगे थिक। क्योंकि और फिर- ऊपर हम थोड़ी सी चीनी बची है ना, जी। उसका कैरमल बना के डालेंगे। अच्छा, पुडिंग पर हाँ, भी? फिर हम डालेंगे ऑल फ्रूट का ग्रेप जूस ऊपर से। आज Yes. एडिशन करेंगे। रेड ग्रेप यूज़ करेंगे ऑल फ्रूट का। यकीनन आप लोगों ने इसके ट्राई किए होंगे। ऑल फ्रूट के जूसेस एंड नेक्टर्स जो हैं, जूसेस एंड नेक्टर वो इतने टेस्टी हैं और इतने रिफ्रेशिंग हैं कि मतलब पीने के बाद मज़ा आता है। और अगर स्वीट डिशेस में ऐड करना शुरू कर दें इनको, तो क्या ही कहने, उनका और टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। और वाकई मतलब आप जब थके हों उसके बाद सिर्फ, ये तो बात ही और है। बिल्कुल। और इजी ये भी है कि जैसे 1 लीटर पैक तो अवेलेबल है ऑल फ्रूट का, लेकिन इसके अलावा 200 ml वाले भी पैकेट छोटे छोटे भी आ गए जो आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। लंच बॉक्स वगैरह में दे दें। ज़रूर दीजिए, बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बच्चों को थकन का एहसास नहीं होता जब उनके पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिसमें ताकत है। बिल्कुल। और ये वाकई ऐसी है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो फ्रूट्स जो उनकी चॉइस के हैं बच्चों के, उनके मुताबिक वो दे दें। जैसे फ्रूट बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन इस तरह के जूसेस पी लेते हैं, जल्दी जल्दी पी लेते हैं। और ये है कि फल जो है उनको विटामिन वगैरह सारे, और गिरता भी नहीं क्योंकि स्ट्रॉ के साथ। स्ट्रॉ के सही है। इसीलिए ये इजी कर दिया लाइफ को ऑल फ्रूट ने, ये कितना अच्छा कर दिया। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारा मैगज़ीन भी नया आया हुआ है, जिसमें इत्तेफाक से मैं और अबील कवर पे हैं। सारा मैगज़ीन, इसमें मेरा इंटरव्यू भी है, लेकिन उसमें हम लोगों का तो बात छोड़ें, रेसिपीज़ भी हैं, सब चीज़ें हैं और शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं। लेकिन जो सबसे मज़े की बात वही है कि बहुत कीमती इनामात हैं। उसमें एक कूपन है जो आपको भरना होगा और पोस्ट करना होगा, फिर लकी ड्रॉ होगा, उसमें आपके नाम जो कीमती इनाम निकलेगा वो आपको मिलेगा। बिल्कुल। इसके अंदर जो कूपन है, जो मसाला हंगामा के नाम से कूपन आपको मैगजीन के अंदर नज़र आएगा,
वो आप सेंड करेंगे यहाँ पर, और सेंड करने के बाद जैसे PO बॉक्स नंबर 1234 हमारा पोस्टल एड्रेस है, उसको सेंड कर दीजिएगा इस पर। तो उससे ये होगा कि प्राइजेस मिलेंगे। वेल मैं आपको ब्रेक के बाद दिखा भी देंगे, ठीक है ना आपा, हम इनको दिखा भी देंगे ताकि आपको और इजी हो जाएगा। कल नहीं देखा तो आज और दिखा देंगे ताकि सारे लोग कोशिश करें, क्योंकि है वो एक अच्छा, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो हम चाहेंगे कि डेफिनेटली जितने लोग जो हैं चाह रहे हैं तो उनको लाजमी मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर आपा ने डिसॉल्व करके डाल दिया आपा, हम ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि थिकनेस बड़ी अच्छी है। ये गाढ़ा भी हो गया, जब तक ब्रेक में ठंडा हो जाएगा फिर हम सामने पुडिंग बना लेंगे। ठीक है, ये कॉर्नफ्लावर का है कस्टर्ड जिसमें आ गई है थिकनेस, बहुत अच्छा सा हो गया। अभी तो जैम है, बिस्किट्स हैं, क्रीम है और क्या क्या डलेगा न जाने। खूब मज़ेदार आपा ने बनाना है इस बिस्किट पुडिंग को, ये जानेंगे। पर साथ साथ सवाल आप लोगों को बताना है कि अदरक से नहीं, सोंठ किससे बनता है ये आपने बताना है। सूखी अदरक होती है सोंठ, या फिर वो होती है सूखी केरी, जो आपको लगता है। 8881 पे बता, नहीं तो कॉल के थ्रू बता, भी कॉल्स भी लेंगे, बातें करेंगे और रेसिपी जानेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू प्रोग्राम हांडी, जहां पर बन रही है मज़ेदार रेसिपीज। और अभी के लिए है बिस्किट पुडिंग। उसमें क्या हो रहा है वो जानने से पहले हम सवाल बता रहे हैं आपको। आपने बताना है सोंठ क्या चीज़ है, ये सूखी अदरक है या फिर सूखा हुआ केरी या आम, जो आपको सही लगता है वो आप बताएंगे। सूखी केरी दूसरा ऑप्शन है, और सूखा अदरक जो है, ये सूखी अदरक नहीं, सूखी अदरक होता है, मैं क्या कर रही हूँ। देखो आप बताएं कि सोंठ किस चीज़ से बनती है, सूखी खटाई से बनती है कि सूखी अदरक से बनती है? सही सवाल ये है। सही है। बच्ची को पकाना नहीं आता है इसलिए वो कुछ घबरा रही है। कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। सोंठ किस चीज़ से तैयार होती है? सूखी अदरक से। सूखी अदरक कहलाती है या सूखी खटाई कहलाती है? ठीक है, समझ में आ गया? अब आ क्या होगा मैं कंफ्यूज हो रही थी सूखा आम और सूखी कैरी में। आपा ने बोल दिया खटाई, सूखी खटाई। अच्छा ठीक है, ये सही है, ये ऑप्शन ये है ठीक है जी। तो 8881 पे बताएं, नहीं तो कॉल के थ्रू बताएं। अच्छा, ब्रेक में जो हुआ है कुछ भी नहीं, सिर्फ कस्टर्ड तैयार किया है और ठंडा करने की। अब हम इसमें डालेंगे। ओके, ये डाला फर्स्ट लेयर कस्टर्ड की, पूरा फैला के इसमें डाल दिया। ओके, अब बिस्किट्स चाहिए। हाँ, बिस्किट्स मुझे दे। ये बहुत आसान और बहुत मज़े की बनती है, ये आप किसी वक्त भी मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से बिस्किट्स की लेयर लगा। पहले ये बिस्किट बड़े बड़े होते थे, अब छोटे हो गए ना? छोटे हो गए। सही है आपका, बिल्कुल सही आपने कहा। ये महंगाई में उन्होंने बिस्किट को भी छोटा कर दिया। और ये ख़ास बिस्किट्स हैं, यकीनन आपको समझ आए हुए होंगे, डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी कहलाते हैं। थोड़े हार्ड होते हैं और इतनी ज़्यादा शुगर वाले नहीं, मगर सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं, सबसे ज़्यादा। सही है, हाँ, सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत मीठे भी हाँ। नहीं, नमकीन भी नहीं कि आप तंग हो जाएं, और ये बड़े नॉर्मल होते हैं। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अनम जी फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं जी आप? अल्लाह का। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। हेलो जी खैरियत से, बिल्कुल। क्या कहेंगी? ओहो।